यहाँ पे अभी तक 117 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उसमें सीडीएस का भी रिजल्ट है। जो बच्चे आप यहाँ एडमिशन लेते हैं जी, उनसे क्या शुल्क फीस वगैरह लेते हैं? बहुत नॉमिनल फीस है। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, 6 महीने उनका रजिस्ट्रेशन होता है 300 रुपये में। मात्र 300 से 400 रुपये में उनका फिजिकल कराया जा रहा है और रिटन 1000 रुपये में फिजिकल रिटन दोनों है। चूँकि ये रूरल एरियाज हैं, बच्चों के पास कई बार जो भी बच्चा आता है वो गरीब तबके का ही आता है यहाँ पे, तो कई बार बच्चों को और भी अदर से हम लोग पर्सनल सपोर्ट करते हैं। तो क्या वित्तीय सहयोग आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मिलता है? कहाँ से मिलता है? नहीं। कैसे आप फाइनेंशियल जो खर्चे से कैसे मिलता है? कोई भी वित्तीय सपोर्ट हमें गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का एक विद्यालय कॉलेज है जिसे हम वाईडी कॉलेज कहते हैं। वाईडी कॉलेज के ग्राउंड में मैं इस वक्त मौजूद हूं। खेल को लेकर के हमारे जिले में कोई न ही तो उत्साह है, न खेल के प्रति कोई इतना ज़्यादा ध्यान देता है। जो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के संस्कार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की लाइफ को स्वास्थ्य प्रदान करता है, एक संस्कार देता है, उन्हें एक दिशा और एक लक्ष्य निर्धारित कराता है। उसको लेकर के हमारे ज़िले के जो भी जनमान्य लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी इतना गंभीर नहीं है, कोई भी इसके प्रति ध्यान नहीं देता है, ना इसके प्रति किसी के अंदर कोई वो है कि हाँ बच्चों के स्वास्थ्य और खेल के प्रति जो जनप्रतिनिधि हैं कुछ कर सकें या बच्चों को दे सकें। इसी बीच हमारे साथ एस.के. सिंह तोमर साहब हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे हैं और खेल को लेकर के जनपद में उनका एक विशेष योगदान रहा है। और इसी के चलते उन्होंने इस वाईडी कॉलेज ग्राउंड में एक एकेडमी की स्थापना की है, जो कोरोना काल से लगभग 1 साल पहले स्थापित की गई। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तोमर साहब। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इस एकेडमी के पीछे उनकी क्या मंशा रही और कैसे इन्होंने इसको स्थापित किया, उसके लिए इन्होंने क्या क्या प्रयास किए और आगे इस एकेडमी को लेकर के इनकी क्या भविष्य में योजनाएं हैं। तोमर साहब, आपका स्वागत है हमारे आज के भारत चैनल में। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया कि इस अकादमी से मेरा क्या संबंध है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 2016 में गवर्नमेंट अफसर था फॉरेस्ट में। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने देखा कि हाँ आवश्यकता है, क्योंकि अनगाइडेड था ये ग्राउंड। यहाँ पे कुछ गलत तरीके के तत्व के लोग बैठते थे और यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं था। एक्चुअली ये जो एकेडमी है, जो मेजर साहब को यहाँ लाने वाले तो राजा साहब गोयल हैं, वो एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और ऐसा गोयल के साथ मैंने भी काफ़ी समय बिताया है। वो क्रिकेट के, वो फुटबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, लॉन टेनिस भी वो खेलते रहे। उनका स्वयं का अपना एक अच्छा रुझान है खेलों के प्रति, तो उनका मैं धन्यवाद करूँगा क्योंकि उन्होंने ही इसको शुरुआत किया। और जब से ये मेजर साहब यहाँ आए तो मुझे ये लगा कि इनको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले सब कुछ कर रहे थे। तो मैंने मदद की इनकी और कुछ नहीं किया। और थोड़ा सा संस्कार बच्चों में, जैसे यहाँ क्रिकेट वगैरह के लिए थोड़ा सा पिच वगैरह बनाना, ग्राउंड का मेंटेनेंस करना और थोड़ा सा ये बच्चों को थोड़े अच्छे से गाइड करना और एक प्लान्ड वे में बच्चे जो हैं सीखें। केवल क्रिकेट ही नहीं, फोटोग्राफी सीखें, शूटिंग सीखें, आपका स्विमिंग सीखें और आपका जैसे कहते हैं दिनचर्या कैसी हो, सुबह जल्दी उठना सीखें। और जैसे मैच खेलते हैं, आपस में बात करते हैं तो संस्कार सीखें। हमारे यहाँ हमने सिखाया है बच्चों को कि कोई नाम नहीं लेगा, एक दूसरे का सर करके बात करेगा। तो एक अच्छे संस्कार में बच्चे जब जा रहे हैं तो उनके माँ बाप भी खुश होते हैं कि भाई हाँ, जहाँ भी जाता है बच्चा वहाँ से अच्छा संस्कार लेके आ रहा है। तो बस इतना सा प्रयास किया और धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी संस्कार डेवलप करने के लिए समय चाहिए।
एक दिन में नहीं। तो धीरे धीरे करके करीब करीब ये समझिए कि ये क्रिकेट के जो बच्चे हैं उनको 1 साल हो रहा है और दे आर डूइंग वेरी वेल, मैं सेटिस्फाई हूँ। और मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो कम से कम, क्योंकि IPL वगैरह आजकल बहुत तेज़ी से हो रहा है और IPL में बच्चे हमारे शिरकत करें, उत्तर प्रदेश की टीम से या किसी भी टीम से खेलें और वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। और इस समय भी आप देख रहे हैं कि इंडिया की टीम बड़ी अच्छी है और आगे प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। अब BCCI की जहाँ तक बात है तो BCCI सबसे ज़्यादा पावरफुल है पैसे से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि BCCI ने आज तक जिला स्तर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया। जब इतना पैसा आपके पास है, आप स्टेडियम बनवा सकते हैं, तो जिला स्तर पे भी आप थोड़ा बहुत खर्च करिए, तो उससे क्या होगा, जिले स्तर पे खिलाड़ी पैदा होंगे और जो देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि BCCI, क्योंकि पॉलिटिकल लोग BCCI में चले जाते हैं, मौजूदा समय में भी शाह के बेटे साहब हैं उसके अध्यक्ष या सेक्रेटरी जो भी हैं, तो कोई कॉपरेशन नहीं मिलता है। तो और क्रिकेट का खेल बड़ा महंगा खेल है, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 22-22 हज़ार के बैट आ रहे हैं। ऐसे महंगाई में बेचारे गरीब बच्चे तो खेल ही नहीं सकते हैं। उनको पैड देना, LED गार्ड देना, उनको क्या कहते हैं नेट प्रैक्टिस देना, उनको बॉल देना, ये कोई नहीं करता। आजकल मैं देख रहा हूँ कि अभी मैंने कल ही एक बच्चे से पूछा कि दीनदयाल में पढ़ते हैं साहब, हमने कहा ये स्पोर्ट्स के कितने पीरियड होते हैं, बोले हफ्ते में 1 पीरियड होता है। तो हफ्ते में 1 बार खेल के बच्चा कैसे, देखिए ग्रोइंग चाइल्ड हैं ये, इनके मसल्स में ट्रैक्शन होता है, ये 14 साल के बच्चे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इनको अच्छी डाइट चाहिए, इनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। इन तीनों के योग से ही आप जिसे कहते हैं फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट। अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगी तो फिर दिमाग भी नहीं होगा। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी बातों को लेते हुए अब मैं तो भाई रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मैंने कहा भाई सबसे अच्छा काम समाज सेवा में यही हो सकता है कि बच्चों को साथ दें, बच्चों को समय दें और आगे इन बच्चों को बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि मैं इसको सक्सेसफुली कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और आभार प्रकट करता हूँ राय साहब का कि जिन्होंने ये मौका दिया, और हमारे मेजर साहब का आभार और आप सबका आभार कि आप ये पहली बार नहीं आए, आप 1-2 बार और भी आ चुके हैं। इसी प्रहार डिफेंस एकेडमी के एक छात्र हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि यहाँ पे कब से आ रहे हैं और आज का चयन सर बता रहे हैं इनका कहीं चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। क्या नाम है प्रभात जी? जी मेरा नाम प्रभात कुमार है और रहने वाले हो? मैं यूपी फतेहपुर, जो रायबरेली फतेहपुर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने UPSC का एग्ज़ाम असिस्टेंट कमांडेंट का क्वालिफाई किया है, रिटर्न क्वालिफाइड है। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे था, मेरे कुछ एग्ज़ाम लगे थे, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट का भी था और ये UPSC का भी था। तो इन्हीं एग्ज़ाम के चलते मैं यहाँ पे आया हुआ था। लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट ईयर था यहाँ पे, और इस टाइम पे मेरा सेकंड टाइम है मेरा यहाँ पे। मैं फिज़िकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा अन्य जगह से जहाँ पे भी जानता हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे फैमिलियर लोग हैं। सर है हमारे, कोच सर है और संचालक सर है, तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है। और बिल्कुल कैसे बच्चे को तैयार करना चाहिए, उसके फिज़िकल उसका जैसे सर ने बताया कि पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, बच्चों को देखते हैं कि उसकी उसमें बॉडी में कितनी कैपेसिटी है, उसको कैसे ट्रेन करना है। तो पहले से एक प्रिपरेशन उनका अपने दिमाग में या उनका अपना चार्ट में बना लेते हैं कि इस तरीके से। सर ने मैं 85 kg के अबव था जब मैं यहाँ पे आया था। अभी लास्ट टाइम पे 2 मंथ हुए मुझे, सेकंड मंथ है, और अभी मैं 70 के अराउंड हूँ। तो कैसे उन्होंने सेट किया मुझे दोनों टाइम पे फिज़िकल ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग के साथ मैं कभी भी ऐसा नहीं हो कि मैं गिर जाऊँ या मुझे थकान फील हो। तो उस तरीके से उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया है इस ग्राउंड पे, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। अच्छा, आने वाले और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल वो ट्राई करें कि अपना जो भी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो यहाँ पे हॉस्टल सुविधाएं भी हैं, वो बाहर से आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। अपना रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे पहले से वो जब उनको लगे कि हाँ वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके पहले आ जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ वो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू के भी गाइडेंस देते हैं सर। और जैसे तोमर सर हैं और भी बहुत सारे, अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले इस एरिया के जो बैंक के जोनल मैनेजर भी आए हुए थे, वो भी असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाइड थे, ITBP में उनका सिलेक्शन हुआ था।
तो इस तरीके से लोग भी आते हैं जिससे आपको काफ़ी गाइडेंस और मोटिवेशन मिलता रहता है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रहार डिफेंस एकेडमी लखीमपुर खीरी के संचालक अरविंद तिवारी साहब, जो फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और इन्हें मेजर साहब के नाम से भी हमारे तोमर साहब संबोधित करते हैं, मेजर साहब के नाम से जाने जाते हैं। यही इस डिफेंस एकेडमी का संचालन कर रहे हैं, प्रहार डिफेंस एकेडमी का। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज़िले में इस तरह की कोई एकेडमी नहीं अभी तक है। बच्चों के स्वास्थ्य और संस्कार को लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि इतने उदासीन हैं, वो भी नहीं ध्यान देते। ऐसी कंडीशन में कोरोना काल से लगभग 1 वर्ष पहले से हमारे मेजर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं इस एकेडमी का संचालन कर रहे हैं। एकेडमी की स्थापना आपने कब की और कितने तरह के खेलों को लेकर के आप बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, और अब तक कितने बच्चों को आप ट्रेन करके बाद राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों को भेज चुके हैं? कोरोना साहब लगभग इसको 3 साल हो रहा है इस एकेडमी को ऑपरेशन में आए हुए। और जब हम यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे यहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बस्ट कंडीशन थी। और आप समझ लीजिए जितने अराजक तत्व हैं सबका एक अड्डा था। और इस पे आने के बाद हमने कम से कम 4-5 महीने केवल काम किया इसको बनाने के लिए, और इसका ट्रैक बनाया गया। और ट्रैक येलो सैंड कोटेड ट्रैक है जो डिस्ट्रिक्ट का पहला ट्रैक है। और इसमें उसके बाद हमने ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, उधर ऑब्स्टिकल्स बनाए। ये टनल क्रॉसिंग सामने बनाया, वर्टिकल रोप थी यहाँ पे, ये जिसको वर्टिकल रोप बोलते हैं। सामने मंकी क्रॉलिंग के लिए था, और वहाँ पे 9 फीट डिच और चिनअप बार, ये सारी चीज़ें बनी हैं। और इसका जो ऑपरेशन है वो देखिए डिफेंस पे डिपेंड है। डिफेंस की जब वैकेंसीज आती हैं तभी हम करते हैं, क्योंकि हम केवल डिफेंस में ही डील करते हैं। तो डिफेंस का प्रोसेस ये है कि बच्चा जो जैसे इस जिले में है कि बच्चा बहुत कंफ्यूज है, वो जाता है। तो अगर आपको डिफेंस में जाना है तो फर्स्ट टेक द बॉडी स्क्रीनिंग। क्या आप शारीरिक तौर पे फौज में या आर्मड फोर्सेस में जाने के लिए आपका शारीरिक तौर पे आप फिट हैं? अगर आप फिट हैं तभी आप डिफेंस की तैयारी करिए। अच्छा, बच्चा यहाँ पे क्या है कि जो कोचिंग्स हैं उनका एडमिशन ले लेते हैं बगैर चेकअप के। अब बच्चा साल भर 6 महीने तैयारी की उसने, उसको जाके वहाँ पता चला अरे हम तो फिजिकली अनफिट हैं। यस। तो यहाँ पे पहले शारीरिक चेकअप होता है। चेकअप में अगर बच्चा डिफेंस के लायक का है तभी एडमिशन होगा, उसके पहले एडमिशन होगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप फोर्सेस की कोर्सेज की तैयारी कोई करा रहा है तो फोर्स का जो भी क्राइटेरिया है, फिजिकल है, रिटन है, इंटरव्यू है, अगर है उस एंट्री में इंटरव्यू, तो कंप्लीट प्रिपरेशन करानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि रिटन हम करा दे रहे हैं बाकी चीज़ें आप जानें। ये फेयर नहीं है, ये बच्चों के साथ बिल्कुल फेयर नहीं है। और यहाँ पे अभी तक 117 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और उसमें सीडीएस का भी रिजल्ट है। हाँ, आपकी सरबती कॉलोनी से अनुराग वर्मा है, सीडीएस क्वालिफाई है, बीएसएफ का क्वालिफाई है। और अभी लेटेस्ट में 14 इंस्पेक्टर गए हैं जो मिर्ज़ापुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अभी आपके में और जो प्रोसेस है, रिटन क्लासेस हैं यहाँ पे, बेसिक से स्टार्ट है, प्लस बॉडी मसाज है, डाइट चार्ट है, एक्सरसाइज चार्ट है। कोई भी वीक बच्चा है तो अगर उसकी हाइट नहीं है, अगर हम उसमें सक्षम हैं हाइट गेन प्रोग्राम देने के लिए 1-8 सेंटीमीटर कम है, तो हम अगर सक्षम है तो हम लेंगे। लेकिन उसकी स्क्रीनिंग रिपोर्ट जो बनेगी स्टार्ट की, वो वही होगी जो है। उसके बाद हम उसके ऊपर काम करके उसको फिट करके देते हैं। इसके बाद आपका असिस्टेंट कमांडेंट आपके सामने खड़े हुए, ये फतेहपुर रायबरेली से हैं। ये दरोगा जी हैं, दरोगा जी की वो कर रहे हैं प्रिपरेशन। ये क्वालिफाइड हैं असिस्टेंट कमांडेंट, मेरिट में आउट हुए हैं 1 नंबर से, 1-1.5 नंबर से। ये आपके प्रभात जी हैं। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएसबी सब में बच्चे यहाँ गए हुए हैं जिनका प्रमाण मेरे पास है। और जो भी हम आपका सिलेक्शन डालते हैं वो रोल नंबर के साथ डालते हैं।
ताकि आप नेट पे कहीं भी सर्च कर सकें। और बाकी अपने दम पे कर रहे हैं चीज़ें। और अच्छा, जो बच्चे आप यहाँ एडमिशन लेते हैं जी, उनसे क्या शुल्क फीस वगैरह लेते हैं? बहुत नॉमिनल फीस है। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, 6 महीने उनका रजिस्ट्रेशन होता है 300 रुपये में। मात्र 300 से 400 रुपये में उनका फिजिकल कराया जा रहा है। और रिटन 1000 रुपये में फिजिकल रिटन दोनों है, दोनों है। क्योंकि ये रूरल एरियाज हैं, बच्चों के पास कई बार जो भी बच्चा आता है वो गरीब तबके का ही आता है यहाँ पे, तो कई बार बच्चों को और भी अदर से हम लोग पर्सनल सपोर्ट करते हैं। तो क्या वित्तीय सहयोग आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मिलता है? कहाँ से मिलता है? नहीं। कैसे आप फाइनेंशियल जो खर्चे उसे कैसे मीट आउट करते हैं? कोई भी वित्तीय सपोर्ट हमें गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है। हमारी अपनी रजिस्टर्ड संस्थान है और इसकी सोसाइटी है, उसके द्वारा हम संचालित करते हैं। क्योंकि हम बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो हम जो स्टाफ होता है ये समझ लीजिए कि रोटेशन पे ये काम चल पिछले 3 साल। स्पोर्ट्स के जो उपकरण है बहुत महंगे आते हैं, जी। 15,000 20,000, जैसे बैट बॉल वगैरह, ये सब कहाँ से आप? देखिए, ये एक मित्र हैं, तोमर साहब हैं, वो इन बच्चों से भी कोई फीस नहीं ली जाती। एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है 300 रुपए का बस। और ये कुछ हम लोग अपने फंड से करते हैं। ये जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपने ही फंड से किया गया है। दिलीप सिंह साहब हैं, बात करने के लिए मौजूद हैं, जो स्पेशल फोर्स में थे पहले और कुछ डिस्प्यूट को लेकर के इस वक्त तो वहाँ पे नहीं है और यहाँ पे एज ए कोच ये प्रहार डिफेंस एकेडमी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिलीप सिंह साहब से हम बात करेंगे, ये कैसे बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करते हैं और इनकी क्या स्ट्रेटजी है और बच्चों को किस तरह से वो करते हैं, सिखाते हैं और प्लस आने वाले अन्य बच्चों के प्रति इनका क्या संदेश या मैसेज है? जी, मैं एक स्पोर्ट मैन रह चुका हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ मैं, बॉक्सिंग का भी प्लेयर, क्रॉस कंट्री भी खेला हूँ से मैंने। 1500 मीटर रनिंग का मैं प्लेयर रह चुका हूँ, नेशनल थर्ड पोजीशन रही है हमारी। तो बंदे जैसे फिजिकली में आर्मी में भी हम PTI रह चुका हूँ मैं, बंदे फिजिकल ट्रेनिंग देता था वहाँ पे। 3 साल मैंने वहाँ पे किया है, नासिक सेंटर RT में मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ आने के बाद ऐसा जो बंदा होता है देखने में पता लग जाता है किसका क्या वेट है, कैसे बॉडी इसकी, कैसे क्या फिजिकल कराना है, हमारे को देख के पता लग जाता है बंदे को। पहले क्या ट्रायल लेते हैं, ट्रायल होने के बाद पूरा फिजिकल, और यहाँ पे हमारी डिफेंस एकेडमी में पूरी फैसिलिटी है, मेडिकल की भी है, सारा कुछ है। वो चेकअप होने के बाद ही हम वो करवाते हैं। उसका शेड्यूल क्या है, शेड्यूल के हिसाब से चलाते हैं। ट्रायल एक बार लेते हैं, ट्रायल होने के बाद हम बच्चे को क्या हमारे फिजिकल में कराना है, कैसे रनिंग कराना है, क्या एक्सरसाइज वर्कआउट, वो बेसिक से लेके मतलब जितना बच्चा नया जब आता है ना, तो हम देखते हैं उसको चलने वाला है नहीं चलने वाला है, तो 1-2 दिन कराते हैं। उसके बाद उसको बेसिक चीज़ें सिखा के ऊपर तक ले जाते हैं। डिफेंस एकेडमी का एक छात्र है, नन्हा मुन्ना बच्चा है जो मेरे साथ खड़ा है। और बच्चों में खेल को लेकर के कितनी रुचि है, कितने छोटे छोटे बच्चे भी इस एकेडमी में आते हैं। इस बच्चे से भी मैं बात कर रहा हूँ, ये कब से आ रहे हैं और खेल के प्रति इनके अंदर ये रुचि कब से है? क्या नाम है बेटा? नैतिक सोलंकी। नैतिक सोलंकी। नैतिक सोलंकी। बेटा क्या साल के हो? 7 साल के हो। पढ़ने जाते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। कौन सा स्कूल है? ग्रीनफील्ड एकेडमी। ग्रीनफील्ड एकेडमी। पापा का क्या नाम है? राम कुमार सोलंकी। यहाँ बेटा यहाँ खेलने कब से आते हो? 4 महीने से। 4 महीने से आ रहे हो? कौन सा खेल खेलते हो यहाँ? क्रिकेट आपको सबसे प्रिय है? यस। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? हाँ। क्यों अच्छा लगता है? क्या बनना चाहते हो? क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्रिकेट प्लेयर। किसके जैसा बनना चाहते हो? विराट कोहली जैसा। तो ये नन्हा सा विराट कोहली हमारे साथ मौजूद है। भविष्य का विराट कोहली है, जनपद लखीमपुर खीरी के हैं। क्या नाम बताया बेटा? नैतिक सोलंकी। ये आने वाले भविष्य का विराट कोहली है जो मेरे साथ मौजूद है। ऐसे बच्चों के भविष्य को देखते हुए कम से कम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए, कम से कम इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करें। एकेडमी के बच्चे हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, लगभग 29 से 30 बच्चे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो देखिए 7 साल तक 8 साल के भी बच्चे यहाँ पे हैं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा मेरे साथ खड़ा है और इस बच्चे का क्या नाम है बेटा? हर्षित कश्यप। गजला आपने सेंचुरी मारे हैं? कब ये सेंचुरी कब आपने
जी सर, अभी हमारी है 102 नाबाद। अच्छा 102। यहाँ कब से आप सर 2 आ रहे महीने हो से। अकेडमी? 2 महीने। 2 महीने से आ रहे हो। क्या आप क्रिकेट में आगे क्या करना चाहते हो? सर मैं ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ, टीम इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ सर। टीम इंडिया के लिए खेलना जी सर। चाह रहे हो। 4 महीने से आप हैं खेल रहे हो। तो ये बच्चे हैं जो इन्होंने सेंचुरी भी मारा है और कई ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चा मेरे साथ और मिला था जो कह रहा था मैं विराट कोहली बनना चाह रहा हूँ। इससे हमारे जो यहाँ के संरक्षक जी हैं उसे उसका नाम हनुमान रखे हैं और रियली वो हनुमान है, नन्हा सा बच्चा है। और ये बच्चे भी देखिए ऐसे बच्चे हैं। ये बच्चे हमारे जनपद के भविष्य हैं और इन बच्चों में जुनून है, जज्बा है, ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। इन बच्चों के भविष्य को पंख लगा रहे हैं हमारे तोमर साहब और इस एकेडमी के जो संचालक हैं मेजर साहब तिवारी जी। और इन बच्चों के लिए मैं ये अपने चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से या जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिले के, उनसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं, इनके अंदर एक जुनून है, जज्बा है, ये कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो कम से कम इन बच्चों का सहयोग किया जाए और बच्चों के भविष्य को संवारा जाए ताकि भविष्य में हमारे भी जिले से कोई विराट कोहली बन सके, कोई सचिन तेंदुलकर बन सके। और इसी के साथ इन बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अनिल सिंह राणा, YDC ग्राउंड लखीमपुर खीरी।